ये जो क्वेश्चन है ये इसरो 2007 में आया हुआ है। ठीक है, इससे पहले जो हमने ये जो सेम क्वेश्चन है ये यानी कि यूजीसी नेट में 2004 में जो क्वेश्चन पूछा था वही सेम क्वेश्चन उठा करके इसरो ने 2007 में दे दिया। ठीक है, यूजीसी नेट में ये सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन के साथ 2004 में यूजीसी नेट में आया था। अभी हमने दो तीन क्वेश्चन पहले आप देखोगे तो यही सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ है। ठीक है, और उस क्वेश्चन के अंदर हमने ऑप्शन ए को करेक्ट बताया है। ठीक है, ऑप्शन ए को करेक्ट बताया है। ठीक है, और जब इसरो ने सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, पहले हम देख लेते हैं, इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, कि क्वेश्चन में पूछा क्या है कि सेमाफोर क्या, ठीक है, सेमाफोर सिंक्रोनाइज क्रिटिकल रिसोर्सेज टू प्रिवेंट डेडलॉक। हमने यूजीसी नेट के 2004 के क्वेश्चन में हमने ऑप्शन ए को करेक्ट माना और बाकी सबको ऐसे ही सीधे कट्टम लगा के बढ़ दिया। हमने ऑप्शन नंबर बी के ऊपर गौर नहीं किया। ठीक है, जब इसरो ने 2007 में जब ये वाला सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शंस के साथ पूछा तो उनकी जब मैंने की देखी, उन्होंने की में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन बी को करेक्ट बोला हुआ है। ठीक है, और जबकि यूजीसी नेट की जो की है, यूजीसी नेट की 2004 के क्वेश्चन की जो की आई हुई है, उन्होंने ऑप्शन ए को करेक्ट बोला हुआ है। ठीक है, तो हमने जब सेम सीधे हम कर रहे थे तो हमें कोई भी आएगा भैया सीधे सिंपल दिख रहा है क्रिटिकल सेक्शन रिसोर्स टू प्रिवेंट डेडलॉक, तो हमने इसको सीधा वो इसके ऊपर सही का निशान बढ़ाया लगाया और आगे बढ़ गए। हमने इस ऑप्शन नंबर बी के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। तो अभी जब देखा कि इसरो ने ऑप्शन बी को करेक्ट दिया है तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कि देखो क्या है इस क्वेश्चन के इसके अंदर, ये ऑप्शन बी के ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन बी में क्या कह रहा है, सेमाफोर सिंक्रोनाइज क्रिटिकल रिसोर्सेज टू प्रिवेंट कंटेंशन। तो हमारे को कंटेंशन का मतलब पता होना चाहिए। कंटेंशन क्या है, कंटेंशन मींस आर्गुमेंट। ठीक है, दैट मींस इसका मतलब क्या है कि दो प्रोसेसेस आपस में आर्गुमेंट कर रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने के लिए, तो हम सेमाफोर का यूज करके उसके उनका जो आर्गुमेंट हो रहा है उसको हम सुलझा सकते हैं और किसी एक प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आने दे सकते हैं। इसका मतलब ये है। ठीक है, कंटेंशन का मतलब है कि हमारे दो प्रोसेस आए, वो आपस में आर्गुमेंट कर रहे हैं कि पहले मैं जाऊंगा। ठीक है, तो हमने सेमाफोर का यूज करके हम दोनों की लड़ाई सुलझा दी और एक डिसाइड कर लिया हमने कि पहले तू जाएगा फिर तू जाएगा। ठीक है, सो हमारा ये उन्होंने ऑप्शन बी को भी करेक्ट बोला है। ठीक है, और यानी कि ऑप्शन ए भी करेक्ट है भाई कि क्रिटिकल सेक्शन क्या हमारा डेडलॉक भी प्रिएम्प्ट करता है ना। अगर हम सेमाफोर को अच्छे तरीके से यूज करेंगे तो हमारा डेडलॉक भी प्रिएम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो ये ऑप्शन हमारे मेरे हिसाब से ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ठीक है, और यूजीसी नेट में ए करेक्ट बोला है और हमारा इसरो में क्या बोला, बी करेक्ट बोला है। ठीक है, और ये सेम इसरो ने यूजीसी नेट का क्वेश्चन उठा करके यहाँ पे डाल दिया। एक तो ये है ना कि गेट के अलावा और जितने भी एग्जाम होते हैं ना वो सारे के सारे दूसरों के क्वेश्चन उठा के डालते हैं। गेट ही ऐसा एग्जाम है जो कि ना ही खुद के क्वेश्चन पूछे हुए पहले के रिपीट करता है, ना ही वो क्वेश्चन डालता है जो कि पहले किसी एग्जाम में आ रखे हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो यूजीसी नेट का कोई एग्जाम नहीं क्वेश्चन आया हुआ वो नहीं डालता इसको हमारा गेट वाला हमेशा अपने फ्रेश क्वेश्चन लेकर के आता है। और बाकी जितने भी एग्जाम होते हैं हमारे साइंटिस्ट बी के जितने एग्जाम होंगे, यूजीसी नेट का एग्जाम हो गया, इसरो का एग्जाम हो गया, ठीक है, हमारा केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम हो गया, किसी कॉलेज में कुछ एंट्रेंस में कुछ पूछ लिया, वो सारे के सारे क्या करते हैं गेट के क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं, यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, खुद के क्वेश्चन ज्यादातर नए नहीं बनाते वो। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, सिर्फ गेट में ही सारे का आपको फ्रेश नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और सबके अंदर आप कभी भी क्वेश्चन पेपर उठा के, मैं भी देखता हूँ, कोई भी सपोज करो मैंने किसी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा लिया और चेक किया, चलो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का कौन सा क्वेश्चन आया है, कोई भी क्वेश्चन देखो, अरे यार ये तो पहले ही मैं करा चुका हूँ क्योंकि गेट में आ चुका है। फिर किसी और एग्जाम का कोई क्वेश्चन पेपर देखो, उसमें कुछ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का क्वेश्चन देखो, वो पहले किसी और एग्जाम में आ रखा है, वो भी करा चुका हूँ। तो इसी तरीके से ये खुद के फ्रेश क्वेश्चन नहीं डालते, ये बुरा लगता है कि दूसरों के क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अभी हम यहाँ पे अभी मेरे हिसाब से ऑप्शन बी और ऑप्शन ए और ऑप्शन बी भी करेक्ट है, लेकिन अभी आप इसके ऊपर आर्गुमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आर्गुमेंट इसके ऊपर वो होगा कि कोई भी अपना कह सकता है कि ऑप्शन बी किस लिए करेक्ट नहीं है और ऑप्शन ए किस लिए करेक्ट नहीं है। ठीक है, सो आप कमेंट सेक्शन में अपने अपने आर्गुमेंट दे सकते हैं। ठीक है, कि हमारा ऑप्शन ए गलत है या सही है, ऑप्शन बी सही है या गलत है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।